सर एक प्रश्न फिर बिल्कुल लगी जरूर। अनूप जी, नमन मेरा, इसके बाद मेरा नमन आपके लिए। वो वार्ता कल और आज में हुई है, मैं इसका जो सारांश समझ पा रहा हूँ। एक तो चैत को उसकी हम चिन्हित करें, उसका उपस्थिति का संज्ञान है, उसके लिए एक बहुत ही मंत्र कहिए तो एक जाए विधि राखे राम ताये विधि रखे, चैत को ही इंगित करता है। बिल्कुल। दूसरा, सब वार्ताओं में सरेंडर, समर्पण, ये रचना समर्पण करके सरेंडर तो श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा और बड़, ये 2-3 मंत्र है। मेरी माता जी सुबह ही मुझे तिलक लगानी थी और मुझे, तो इसके विषय में आप इसके आगे क्या कहा जा सकता है? डिवाइन को जिस भी रूप में हम समर्पण करते हैं, अगर सच्चा भाव है तो मंत्र बड़ा सुंदर है, पर वो हमारे जीवन की जीवंत सत्ता बने। क्योंकि समर्पण एक ऐसा शब्द है जो जितनी आसानी से प्रयोग होता है उतनी ही कठिनाई इसकी प्रैक्टिस में आती है। और मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि 71 के बार में जनरल नियाजी ने सरेंडर किया था भारतवर्ष की, उस समय जनरल अरोड़ा थे, मतलब भारत को समर्पण किया था। अब उसके बाद क्या वो ये कह सकते थे कि भाई हमको तो रखना है आपको 5 स्टार रिकमेंडेशन में? नो, यू हैव सरेंडर्ड। आप कैसे रखेंगे ये उनकी मर्जी है। समर्पण के साथ मेरी इच्छा, मेरी कामना, ये नहीं होता है, जुड़ता नहीं है। समर्पण के का मतलब है नाउ आई विल बी ओबीडियंट टू योर कमांड। बहुत कठिन है। अब मैं वह करूंगा जो आप चाहते हो। अब तक मैं समर्पण से आमतौर पर होता है कि भाई मैंने समर्पण किया, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? गॉड विल लुक आफ्टर मी। नहीं, समर्पण वो होता है जो कहता है तेरी तलवार के नीचे मैं नचियां करके थैया थैया, दैट इज समर्पण। तो समर्पण बहुत सुंदर है, लेकिन समर्पण फलीभूत हो, समर्पण के बाद हमारे मेंटल आइडियाज, कंस्ट्रक्शन समाप्त हो जाते हैं। अर्जुन ने समर्पण किया था, शिष्यस्ते हम साधिबाम। उसके बाद उन्होंने जब कहा लेकिन मेरी मर्जी ये है, कृष्ण क्या कहते हैं? तेरी मर्जी होगी पर मेरी मर्जी ये है। उसके बाद हमारे मेंटल आइडियाज, ओपिनियन, व्यू पॉइंट्स, अगर सच्चा समर्पण है उसके बाद इफ्स और बट्स नहीं होते। उसके बाद होता है कि जो आपने कहा है वही मेरे लिए सर्वोपरि है, शिरोधार्य है। बहुत रेयर होता है वो समर्पण। तो मंत्र इज ए ब्यूटिफुल बिगिनिंग, बट इट शुड लीड टू रियल लाइफ प्रैक्टिस एंड चेंज।